हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है इम्पोर्टेंट जीके करेंगे स्टैटिक के टॉप 100। दोबारा से एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। ये जो है आपका सेकंड वीडियो है टॉप 100 के। तो इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि पूछा है कि हु डिस्कवर्ड दी सेल। सेल का जो है डिस्कवर किसने किया इनमें से। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटीनियो वैन ल्यूवेनहुक, मैटिस सेल्डन्स। तो जो सही आंसर होगा इसका इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विच ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा जो है ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सा है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो जो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर वो है नाइल रिवर। नाइल रिवर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज। तो तिब्बत में किस नाम से ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है। तो जो तिब्बत में इसका नाम है वो है सेंगपो। सेंगपो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, सेंगपो। नेक्स्ट है विच रिवर फ्रॉम धुआंधार वाटरफॉल इन मध्य प्रदेश। तो कौन सी रिवर जो है फॉर्म करती है धुआंधार फॉल्स मध्य प्रदेश के अंदर। तो एक चीज तो आपको याद रखना है, धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। सेकंड आपको ये याद रखना है कि कौन सी रिवर पे जो है ये फॉर्म करती है। तो ये फॉर्म करती है आपको ऑप्शन ए नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और इसी पे जो है धुआंधार फॉल वाटरफॉल जो है फॉर्म करती है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था ऑप्शन बी यानी 1885 में। सो 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे। तो फाउंडर जो थे एओ हुम ने जो है इन्होंने स्थापना करी थी इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट है फर्स्ट सीजन सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेड। तो फर्स्ट सेशन कौन सा हुआ था आईएनसी का, और ये कहाँ पे हुआ था। तो ये इसमें पूछ रहा है, तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बॉम्बे। बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसकी स्थापना कब हुई थी 1885 में। वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना करने वाले कौन से व्यक्ति थे, ए हूँ। नेक्स्ट है कि विच ईयर वाज द स्प्लिट इन द आईएनसी एट सूरत। सूरत में जो है एक आईएनसी का स्प्लिट हुआ था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था। तो वो कौन से साल में हुआ था, ऑप्शन पूछा है इसमें। तो ये हुआ था आपका, ये होता है 1907 में, यानी 1907 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु गिव स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो किसने बोला था कि स्वराज जो है मेरा बर्थ राइट है। ये किसने बात बोली थी, ये बोली थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी वॉज 14। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी जो है कब हुआ था 14। तो जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था इसमें जो है इसमें सही से दिया वो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन 12 का, वो होगा ऑप्शन ए 1757। 1757 अगर आपसे पूछे बैटल ऑफ पानीपत पहले कब हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में। किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस बाय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे, ऑप्शन बी यानी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन जो है इसका बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। तो पहली जो रूलर कौन थी दिल्ली की। तो जो पहली रूलर थी, वुमेन में रूलर थी पहली दिल्ली की, जो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साइमन कमीशन केम टू इंडिया। तो साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था। तो साइमन कमीशन कब आया था इसमें पूछ रहा है, तो 1928। 1928, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडिया टू विन नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जो है किस इंडियन ने पहली बार जीता था, इंडिया ने। फर्स्ट इंडियन कौन था जो नोबेल प्राइज जीते थे। तो 70 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने नोबेल प्राइज पहली बार इंडिया में जीता था। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहले इंडियन जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किए थे, तो वो कौन थे इसमें पूछ रहा है। तो वो थे आपके ऑप्शन सी होगा अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न किस महिला को पहली बार मिला था।
तो इसमें पूछ रहा है, तो सही आंसर होगा एम एस सुब्बालक्ष्मी। एम एस सुब्बालक्ष्मी जो ये पहली महिला थी जिनको ये भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। पहले इंडियन कौन थे जिसको भारत रत्न मिला था? तो जो पहले इंडियन थे जिसको भारत रत्न मिला था वो थे आपके आपके सी राजागोपालचारी, सी राजागोपालचारी। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट इन फिजिक्स। पहले इंडियन लॉरेट कौन थे नोबेल फिजिक्स में? तो आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है। तो आपको बताना है ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। तो 21 का जो सही आंसर है, और 21 का सीवी रमन, सीवी रमन, सीवी रमन, ठीक है। फिजिक्स में जो है इनको मिला था, ठीक है, फिजिक्स में। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड किसको पहली बार मिला था? तो ये मिला था विनोद भावा के, विनोद भावे भावे को पहले मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट है फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिश के? पहले गवर्नर जनरल ये तो वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी क्या है आपको बताना है। 24 का सही आंसर होगा एन। ये एन जो है जापान की करेंसी है, ठीक है। युआन किसकी है? चाइना की। युआन किसकी है? चाइना की। तो एन जो है किसकी? जापान की करेंसी है। नेक्स्ट है करेंसी ऑफ भूटान क्या होगा? करेंसी ऑफ भूटान जो है इसका ऑप्शन होगा गुल्ट्रम, यानी एन गुल्ट्रम। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ओजोन लेयर इज फाउंड विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। कौन से एटमोस्फेयर के लेयर में जो है ओजोन लेयर फाउंड किया था? आपको पता है ओजोन लेयर जो है यूवी रेस जो है आपको प्रोटेक्शन देता है। तो यूवी रेस से प्रोटेक्शन देता है जो यूवी रेस से। तो इसका जो ओजोन लेयर का जो है कौन सा एटमोस्फेयर में पाया जाता है? तो जो 26 का जो आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है यारे लेयर में पाया जाता है कौन सा? ओजोन लेयर। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड अ फर्स्ट अर्थ समिट इन 1992। तो कौन सी कंट्री ने जो पहली बार अर्थ समिट जो है होस्ट किया था 1992 में? तो ये ब्राजील ने किया था। ब्राजील रियो डी जेनेरो में हुआ था इसका समिट, और ये ब्राजील, ब्राजील ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो सेलिब्रेट किया जाता है तो जून 5 को, यानी 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो जून 5 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। तो क्या फॉरेस्ट से रिलेटेड है, रिड्यूसिंग एसिड एंड क्लाइमेट चेंज, या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो सही आंसर होगा उसका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट टू हाउ मेनी मेजर सिटी। तो कितने मेजर सिटी को कनेक्ट करता है आपको गोल्डन ये जो क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है? 4 सिटी को। 4 से दिल्ली हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 4 जो है महानगर को कनेक्ट करता है। और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ उदय स्कीम। उदय स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उदय स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव क्या है? 31 का जिससे आंसर होगा फाइनेंशियल टर्न अराउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। फाइनेंशियल टर्न अराउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो ये उदय जो किससे रिलेटेड है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। व्हाट इज जस्ट प्रगति स्टेट। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रगति का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है ऑप्शन बी प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज अ स्कीम एट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेज इन इंडिया। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेज इन इंडिया, तो कौन सी स्कीम है? 33 का जो सही आंसर है ऑप्शन ये होगा सौभाग्य स्कीम, सौभाग्य स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है विच एम टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू पुअर फैमिली इन इंडिया। तो पुअर फैमिली इंडिया में कौन सा हेल्थ स्कीम जो प्रोवाइड करता है? तो 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन होगा आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना जो है किससे रिलेटेड है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो रिलेटेड है प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च इन विच ईयर। तो स्वच्छ भारत अभियान कौन से साल में लॉन्च किया गया था? तो 2014, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रमोट्स। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किस चीज को प्रमोट करता है? तो ये लोन टू SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, लोन टू SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम किसान प्रोवाइड हाउ मच एनुअली टू फार्मर। कितने जो साल भर में कितना पीएम किसान के अंदर दिया जाता है पैसे? तो 6,000 रुपये जो है साल भर में दिया जाता है, दो हजार की किस्त का, ठीक है। 2,000 की किस्त के हिसाब से जो है 6,000 दिया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 39 का जो सही आंसर होगा प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर, प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? तो ये है इम्यूनाइजेशन से, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन 41 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन लोकेटेड। हेडक्वार्टर कहाँ पे यूनाइटेड नेशन का? तो ये है आपका न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट मेन टू वॉक ऑन द मून। पहले आदमी जो मून पे चले थे उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु रोट फेमस नोवेल 1984। 1984 का फेमस नोवेल किसने लिखा था?
तो लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने। ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड में कौन सा है? तो सहारा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ द आईएमएफ, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? 45 का जो सी आंसर होगा वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल। बंगाल का यानी दुख किसको कहा जाता है? कौन सी रिवर को कहा जाता है? तो बंगाल का दुख जो कहा जाता है दामोदर रिवर को, दामोदर रिवर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 46 का। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस और प्राइड कौन से ये किसके ऑथर कौन थे सबसे फेमस? 47 का जो सही आंसर है वो जॉन अस्टिन, जो जैन अस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाई एरिया। एरिया के हिसाब से देखा तो लार्जेस्ट लेक कौन सा है वर्ल्ड के अंदर? एरिया के हिसाब से देखा है तो 48 का जो सही आंसर होगा कैप्शियन सी जो है सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट है वो द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पर्सन कौन थे? वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो इन्होंने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन है, स्किन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बैटल ऑफ वाटरलू वाज फोर्ट इन विच ईयर। तो बैटल ऑफ वाटरलू कौन से साल में फोर्ट किया गया था? कौन से साल में लड़ा गया था? इसमें पूछ रहा है आपसे। तो बैटल ऑफ जो है ये आपका बताना है कौन से साल में लड़ा गया था, ठीक है। तो ये 51 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1815 में, 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु डिस्कवर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने डिस्कवर किया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने डिस्कवर किया था इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, इशाक न्यूटन, गैलीलियो एंड नील्स बोर, ठीक है। तो आपको बताना इसमें सही आंसर क्या होगा। तो आपको सही आंसर बताना इसमें क्या होगा, ठीक है। तो किसने डिस्कवर किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो 52 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो 52 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट है विच ओशन इज द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट जो है ओशन कौन सा है वर्ल्ड के अंदर? सबसे स्मॉलेस्ट ओशन। तो 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट है। और आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ओशन कौन सा? लार्जेस्ट वो है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज। पहले इंडियन कौन थे जो बुकर प्राइज जीते थे? 54 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय इन्होंने जो है बुकर प्राइज जीता था, पहले इंडियन थी, ठीक है। विच इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। वाटरफॉल जो है टॉलेस्ट वर्ल्ड का कौन सा है वाटरफॉल वर्ल्ड का टॉलेस्ट? तो 55 का जो आंसर है एंजल फॉल, एंजल फॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने जो है 565 राजवाड़ों को मिलाने में, जो है प्रिंसली स्टेट को मिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, प्रिंसली स्टेट को मिलाने में, ठीक है, इंडिया के अंदर। इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। और यूनिटी डे भी जो है इन्हीं के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी डे, ठीक है, यूनिटी डे। नेक्स्ट आता है विच प्लांट इज क्लोज टू सन। सबसे क्लोज कौन सा प्लांट है सन के? तो जो है मरकरी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कौन से वर्ल्ड के अंदर? तो ऑप्शन जो है बी होगा ब्राजील। ब्राजील सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का। नेक्स्ट है विच सिटी इज नॉन एज अ सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय किस सिटी को कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है? किस सिटी को कहा जाता है? ये है कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हु इज अ फेमस फाउंडर ऑफ फेसबुक। फेसबुक का फाउंडर कौन है? तो फाउंडर कौन है? वेरी फेमस पर्सनैलिटी मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखी थी? तो ये आपने पढ़ा ही होगा, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द इंडियन ऑफिशियली अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने जो है ऑफिशियली कब कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? तो ये किया था 1950 में, ठीक है। और ये जो है अडॉप्ट कर लिया गया था, इसको जो इफेक्ट में लिया था 26 जनवरी 1951, ठीक है, इफेक्ट में आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस अटलांटिक ओशन। पहली महिला जो इन्होंने सोलो जो है वो किया था, फ्लाई किया था अक्रॉस अटलांटिक ओशन। तो ये होगा एमिली एयरहार्ट, ठीक है, ऑप्शन ए। विच इज स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? तो स्टेप्स है, स्टेप्स, ठीक है। फीमर जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, याद रखना। और स्मॉलेस्ट बात करें तो
स्मॉलेस्ट आपका ये स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड, कौन से कॉन्टिनेंट में, आपको पता है सहारा डेजर्ट में लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, तो कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 65 का जो आंसर होगा वो सी, अफ्रीका, अफ्रीका में लोकेटेड है ये सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट है, विच प्लानिट इज नोन एज द रेड प्लानिट, रेड प्लानिट किस प्लानिट को कहा जाता है, तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्स, मार्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द इंडियन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसेस, तो आपको पता है संविधान में हम चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये कौन सा आर्टिकल डील करता है, कौन सा आर्टिकल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस बाई, तो आपको पता है सेक्युलरिज्म जो वर्ड है ये कौन से ये जो है मतलब जो है अमेंडमेंट से लाया गया था, ये पूछा है इसमें, तो आपको बताना है, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से इसको लाया गया था, आपको बताना है। तो जो इसका 68 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट, कौन से पार्ट जो है फंडामेंटल राइट से डील करता है, तो 69 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पार्ट थ्री डील करता है किससे, फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डीपीएसपी जो है कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 70 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पार्ट 4 में ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, हु इज अ पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, लोकसभा किसके पास पावर है डिसॉल्व करने का तो 71 का जो सही आंसर है तो वैसे तो लोकसभा डिसॉल्व नहीं होता, परमानेंट हाउस होता है, इसमें राज्यसभा होना चाहिए था, लोकसभा लोकसभा के पास, सॉरी राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, ठीक है। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव रिकॉग्नाइज ऑफ पंचायत म्यूनिसिपैलिटी, कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को जो है वो दिया था, रिकॉग्निशन दिया था। 72 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है कौन से आर्टिकल ग्रांट करता है, तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितनी उम्र होनी चाहिए मिनिमम प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो 74 का जो आंसर ऑप्शन सी, यानी 35 ईयर्स, 35 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस आपको पता है इशू कर सकते हैं जब सेशन में ना हो पार्लियामेंट, लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो इस समय जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं, तो आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन है गार्डियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, 76 का आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। विच कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू इंडिया वाज बोरो फ्रॉम विच कंट्री, जुडिशियल रिव्यू जो है आपको पता है किसी भी लॉ को वो रिव्यू कर सकते हैं, तो कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, कौन सा आर्टिकल डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी से, तो जो 78 का सही आंसर है ऑप्शन आर्टिकल 30, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट है, हु इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। नेक्स्ट है, टर्म जुडिशियल रिव्यू रेफर टू, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू लॉज, पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू लॉ, यानी वो कानून को वो जो है रिव्यू कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है। नेक्स्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास इन विच ईयर, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कौन से साल में पास किया गया था, 81 का जो सही आंसर होगा और सी, यानी 2005 में। नेक्स्ट है 82, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन जो है कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, तो इंडियन सिटीजन जो आर्टिकल में कौन से में डिफाइन किया गया आपको बताना है, ठीक है, तो ये डिफाइन किया गया आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 में। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, 83 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका 29, ऑप्शन 29 यानी सी होगा 29, आर्टिकल 29। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के तहत जो है एनजीटी को एस्टैब्लिश किया गया था, 84 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन
बी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है, इसके तहत जो इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब किस कौन से साल में पास किया गया था, तो ऑप्शन जो है 20 का सी आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट पास इन विच ईयर, 26 का जो सी आंसर होगा ऑप्शन बी 1981, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, पीसीबी का मेन फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है मेन, 87 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। नेक्स्ट है इन विच फॉलोइंग से खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप कौन सा इसमें से 88 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा राइस, राइस का एक खरीफ क्रॉप है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज कल्टीवेशन ऑफ सैफरन प्राइमरली कंसंट्रेटेड, सैफरन कौन सी स्टेट में होता है प्राइमरली, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना केशर कहाँ पर होता है, जम्मू कश्मीर में। विच क्रॉप नॉन इज द किंग ऑफ स्पाइसेस, किंग ऑफ स्पाइसेस किस क्रॉप को बोलते हैं, तो पेपर को बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एसोसिएटेड विद द टर्म ऑफ गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, तो गोल्डन फाइबर आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, तो गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को, जूट को, ऑप्शन ए जो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिग्यूमिनस क्रॉप, लिग्यूमिनस क्रॉप कौन सा होता है इसमें से, तो लिग्यूमिनस क्रॉप कौन सा है, तो 92 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, 93 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है विच क्रॉप इज रेफर्ड टू गोल्डन ग्रेन, गोल्डन ग्रेन किस क्रॉप को बोलते हैं, तो 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए राइस को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच इक्वेटर पासेस थ्रू हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास होता है, तो आपसे पूछता है कितने कॉन्टिनेंट से पास होता है इक्वेटर, 95 का जो आंसर ऑप्शन सी यानी 5 कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो ये जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में लोकेटेड है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ कोस्ट विच कंट्री, तो ग्रेट बैरियर रीफ कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक कौन सा है वर्ल्ड के अंदर, तो 98 का जो सही आंसर होगा लेक बैकाल, लेक बैकाल जो है सबसे डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक है। डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्री, विच टू कंट्री के बीच में डेड सी लोकेटेड है, तो 99 का जो सही आंसर है इजराइल एंड जॉर्डन, इजराइल एंड जॉर्डन जो है इनके बीच में जो है डेड सी लोकेटेड है, डेड सी। नेक्स्ट है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कौन से साल में लॉन्च किया गया, 1942 में, तो 1942 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसी के साथ जो है हमारा सेकंड जो है पूरा कंप्लीट होता है जीके स्टैटिक का टॉप 100 का क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट हम जो है अगली वीडियो लाएंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिसमें उसमें बनाएंगे, बाकी आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।